Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. So today we are going with another lecture of Labbaik English language course. As far as part of speech are concerned, we have successfully done them, and today we are going with another topic, that is sentence. What is sentence or what are sentences? सेंटेंस क्या होता है? एक जुमला क्या होता है? सेंटेंस कब बनता है? जब हम एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट तीनों को जब इकट्ठा कंबाइन करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। अब बात यह है कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं? एक सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी शख्स या ऐसा कोई भी नाउन जो कोई एक्शन परफॉर्म करे उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि अली खाना खा रहा है, तो यहाँ पे अली क्या कर रहा है? एक एक्शन प्ले कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है। तो अली क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। काम करने वाले को, एक्शन प्ले करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस का मेन पार्ट है सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट होगा तो वो कोई काम करेगा, जब सब्जेक्ट होगा काम भी होगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक सेंटेंस बना देंगे। यानी कि नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट है, यानी कि वो पार्ट जिसके अंदर काम हो रहा है, वर्ब हो रहा है, वर्क प्ले हो रहा है, कोई भी रोल हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। कोई भी एक्शन वर्ड सेंटेंस का जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, ये जो नाउन है इस सेंटेंस के अंदर उसने क्या किया है, ये क्या काम हो रहा है, तो वो जो काम है वो सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट हैं, ये तीनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस वो जो हम बोलते हैं, जो स्पीच में सेंटेंसेस हैं, स्पीच के पार्ट्स हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किससे मिलके बने? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में? नाउन आगे, बीच में वर्ब्स आगे, बीच में एडजेक्टिव आगे, एडवर्ब आगे, डिजेक्शंस आगे, कंजक्शंस आगे। ये जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये क्या करते हैं? मिलके एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है जब हम बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? स्पीच है। तो सेंटेंस किससे मिलकर बनता है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सेंटेंसेस की। आई वॉन्ट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, ही लाइक्स टू पेंट बाय हिमसेल्फ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स, एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी। अब ये क्या है? सब्जेक्ट्स भी हैं, बीच में प्रेडिकेट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें, एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी। अब जो एवरीथिंग है ये क्या है? सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। रेडी क्या है यहाँ पे? ये प्रेडिकेट पार्ट है इसका, जो हमें एक्शन बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट ने किया है वो क्या है, कि वो तैयार हो चुके हैं। किस लिए? फॉर द पार्टी। अब पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कोई काम हो रहा है, जिस भी चीज़ पर काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक सेंटेंस को देखते हैं। आई लॉस्ट माई वॉच यस्टरडे। अब आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है जो कोई काम कर रहा है। काम क्या? वो यहाँ पे लॉस्ट, यानी कि कोई चीज़ गुम कर दी है। क्या गुम कर दिया? माई वॉच। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वॉच ऑब्जेक्ट है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? किसके? इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई, प्रेडिकेट लॉस्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है? वॉच। तो सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है। शी लाइक्स टू पेंट बाय हरसेल्फ। इसमें क्या है? शी सब्जेक्ट है,
लाइक्स टू क्या है, एक प्रेडिकेट पार्ट है। अब पेंट यहाँ पे क्या है, पेंट एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस कब कंप्लीट होता है, जब उसके अंदर सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और ऑब्जेक्ट हो। अब हम सेंटेंस की कुछ टाइप्स देखते हैं, कौन कौन सी। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि किसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है, और अगर वो अपना मानी रखता है, वो मीनिंगफुल है, तो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। और ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वेंट टू द पार्क। अब ये यहाँ पे क्या है, द बॉयज क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, वेंट टू क्या है, प्रेडिकेट है, और पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में अपना पूरा मीनिंग है कि जो लड़के हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो पार्क जा रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, द बॉयज वेंट टू, यानी कि लड़के पार्क में गए थे। तो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, इसका पूरा मीनिंग है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी लाइक पिज़्ज़ा। अब वी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, प्रेडिकेट है, यानी कि वर्ब है, एक्शन है, और पिज़्ज़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। अब सिंपल सेंटेंस के लिए एक टिप है, क्या, अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये किसी भी और सेंटेंस या और वर्ड्स को अपने साथ नहीं लेगा, किस लिए, ताकि अपने मीनिंग को शो कर सके। यानी कि ये खुद एक मुकम्मल मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसको अपने साथ किसी भी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। खुद को एक्सप्लेन करने के लिए अपने साथ किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो किससे मिलकर बना है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना है, या फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट भी अटैच है। अब हम सेंटेंस की एक और टाइप देखते हैं, कौन सी, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कब बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस से मिलकर बनते हैं। और ये कब बनते हैं, जब हम इनके दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड कर देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी कंजक्शंस होती हैं, जो कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में मिला देती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देती हैं। अगर हम इनको अलग अलग रखें सेंटेंसेस को तब भी ठीक है, लेकिन हम रिपीटिशन ऑफ फुल स्टॉप से बचने के लिए बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करें। कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने यहाँ पे सेंटेंस में ऐड किया, हम सेंटेंस देखते हैं। द बॉय वेंट टू द पार्क बट दे डिडंट गो टू द जू। के जो लड़के हैं वो पार्क में गए, लेकिन वो जू नहीं गए। अब ये क्या है, ये दो सेंटेंसेस हैं इंडिपेंडेंट, दो अलग अलग बातें हैं। द बॉय वेंट टू द पार्क एंड दे डिड नॉट गो टू द जू। अभी दोनों अलग अलग बातें हैं कि वो पार्क गए और वो जू नहीं गए। अब हमने इनको इकट्ठा करना है, जोड़ना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड कर देते हैं। कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने यहाँ पे ऐड की है, बट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, वी लाइक पिज्ज़ा एंड वी लाइक स्पैगेटी। अब ये क्या है, वी लाइक पिज्ज़ा एक अलग बात है, पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अपने साथ किसी भी वर्ड या सेंटेंस की जरूरत नहीं है कि वो इसको एक्सप्लेन करे। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, वी लाइक स्पैगेटी, कि हमें स्पैगेटी पसंद है या हम स्पैगेटी पसंद करते हैं। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि हम पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने इनको इकट्ठा एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो हम किस तरह बना सकते हैं, हम इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करके इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस के लिए टिप क्या है, कि अगर इन कंपाउंड सेंटेंसेस में ये वर्ड्स हों, कौन कौन से, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, यानी कि फैन बॉयज मेनिमोनिक अगर आए कंपाउंड सेंटेंसेस में, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए दरम्यान में क्या आए, फैन बॉय मेनिमोनिक आ रही है, किसकी, कंजुगेटिंग कंजक्शन की, तो सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना है। हम देखते हैं अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस
को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इन सेंटेंसेस में रीज़न होता है, कोई भी वजह होती है, हम इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करके एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द जू। अब ये क्या है, इसमें रीज़न बता रहे हैं क्यों लड़के जू नहीं गए, क्योंकि वो पार्क चले गए थे। अब इसमें एक रीजन बता दिया कि वो ये हो गया था, इस वजह से इन्होंने ये नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रीजन हो, कोई भी वजह हो, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और वो ज्वाइन किससे हो? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। जो कंपाउंड सेंटेंसेस थे वो किससे ज्वाइन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं। उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक पार्ट दूसरे सेंटेंस में रखना होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय डिड नॉट गो टू जू बिकॉज दे वेंट टू द पार्क। अब क्या है, पहले सेंटेंस में हमने जो लगाई थी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो हमने कहाँ लगाई थी? शुरू में। लेकिन अब अगले में हमने क्या किया है? दरमियान में लगा दी। अगर हम इसको शुरू में लगाएं, दरमियान में लगाएं, बात एक ही है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है कि जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा इंडिपेंडेंट। और किससे ज्वाइन होना चाहिए? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और सेंटेंस, एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस में वजह होनी चाहिए। अब इसके लिए टिप क्या है कि जो भी सेंटेंस अगर आपने देखना है कि कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या सिंपल है, तो अगर हमने इन तीनों में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अलग करना है तो उसके लिए हमारे पास सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होनी चाहिए। किस लिए? जंक्शन के लिए, यानी कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। कौन कौन सी? आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हाटएवर, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, नो, दैट, इवन दो, व्हेनेवर। ये क्या है? ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करें। तो ये क्या थे? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के वो किस तरह बनते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन सी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो सिंपल सेंटेंसेस जिसमें बस आम सी बात, कोई भी बात होगी, जिस तरह अगर अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर अली खा रहा है, अली इज ईटिंग, तो ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस, जो उसने काम किया है हमने वो बयान कर दिया। अगर हम बोले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, तो ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, जिसमें जो उन्होंने एक्शन प्ले किया है वो आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है, प्रेडिकेट आ गया है और ऑब्जेक्ट आ गया। शी डजंट स्टडी जर्मन ऑन सैटरडे, कि वो सैटरडे को जर्मन नहीं पढ़ती। तो ये क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है, बीच में नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जो रोज काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये रूटीन में जो काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने कल टीवी देखा। इसमें बस एक्शन बता दिए कि हमने कल टीवी देखा था या हमने कल रात टीवी देखा था। ये एक सिंपल एक्शन हो रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं, किसी किस्म का कोई हुक्म नहीं, ये कोई भी हैरानगी नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर द क्वेश्चनल सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू बिलीव, वेयर डिड यू लॉस योर ब्रेसलेट, व्हाट सॉर्ट ऑफ नेशन माइट यू वांट टू लिव इन। ये क्या है? ये एक सवाल है जो कि एक बंदा, जो स्पीकर किससे पूछ रहा है? लिसनर से। वेयर डिड यू लॉस योर ब्रेसलेट, कि आपने अपना ब्रेसलेट कहाँ खोया है, आपका ब्रेसलेट कहाँ गुम है। ये क्या है? दूसरे बंदे से एक सवाल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट
प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के साथ WH फैमिली के वर्ड्स या फिर हेल्पिंग वर्ड ऐड करते हैं। क्या करने के लिए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी सवाल पूछने के लिए हम इस तरह के अल्फाज इकट्ठे कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले होते हैं जिसके अंदर हम किसी से या हम किसी को हुक्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्न लेफ्ट एट दैट इंटरसेक्शन, कि वो जो अगला जोड़ आ रहा है या अगला जो जंक्शन है, अगला जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है या फिर कोई चौक है, उसमें तुमने क्या करना है, तुमने लेफ्ट पे चले जाना है, बाईं तरफ मुड़ जाना है। यानी कि उसको एक कमांड दी जा रही है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कमांड देते हैं या कोई भी हुक्म देते हैं। प्लीज डू नॉट यूज ड्रग्स आफ्टर वैक्सीनेशन, कि जब आपने वैक्सीनेशन करवा ली है उसके बाद आपने ड्रग्स यूज नहीं करनी, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। तो ये क्या है, एक कमांड दी जा रही है कि ये काम इस तरह करना है और इस तरह नहीं करना। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी किस्म की हैरानगी हो, खुशी हो या फिर उदासी हो, मतलब जिसमें ऐसे साथ हो या एक्सप्रेशन हम बयान करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच अ काइंड पर्सन, यानी कि आपके व्यूज हैं किसी के बारे में या आपने किसी के बारे में अपने जज्बात पेश किए, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यू आर सच अ लायर, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपने उसके बारे में अपने एक्सप्रेशन शो कर दिए। बट डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड, लेकिन इस बात को मत भूलो जो मैंने कह दिया। ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, दूसरा कमांड इस तरह से दी है कि आप करना चाहें या ना करना चाहिए, बस ये इस तरह बात हो गई है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि काम इसी तरह होना है, अब आगे से आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, ये ज़रूरी नहीं कि काम इसी तरह हो, बस कह दिया जाए कि ये काम इस तरह हो गया, अपने एक्सप्रेशन शो कर दिए जाए, अपने जज्बात बयान कर दिए जाए, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दैट्स इट, दैट वाज द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी कवर्ड टुडे। कौन कौन सी टाइप्स है सेंटेंसेस की? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसके अलावा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए ये मस्ट है कि हम उसमें क्या करें, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, जबकि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ फुल स्टॉप ही ऐड कर देते हैं। दैट्स इट। तो सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। इनको अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ किया करें ताकि आपकी राइटिंग इन्हांस हो, अपीलिंग हो और पॉलिश्ड हो। सो बेस्ट ऑफ लक। Thanks for coming at the platform of Labbaik English Language course. And Allah Hafiz. See you tomorrow in the next lecture.